हेलो गाइस, कैसे आप सब। मैं आकाश कुमार सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल आकाश सिंह इन्फो में। आज हम बात करने वाले हैं सीआईएसएफ एससीएम के रिजल्ट के बारे में कि इसका रिजल्ट कब जारी होगा, कब इसके रिजल्ट के डेट अनाउंस होंगे और या कब तक रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा और इसके टाइपिंग टेस्ट की शुरू कब होगी। टाइपिंग टेस्ट का प्रोसेस क्या होता है, किस तरीके से टाइपिंग इसमें होती है, कितना टाइम मिलता है टाइपिंग को करने के लिए, इन सारी बातों को हम डिटेल में समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और जिन्होंने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जाके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशन के लिए और उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन के लिए। अगर मैं बात करूं इस वैकेंसी के बारे में, तो ये जो वैकेंसी निकली थी वो 540 वैकेंसी इस पोस्ट के लिए निकली हुई थी सीआईएसएफ एससीएम में, जो कि बढ़ा के इसमें 670 पोस्ट कर दिया गया। 670 प्लस ये वैकेंसी हो गई है अब। तो इसी वैकेंसी के बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं कि इसका रिजल्ट कैसे और कब जारी होगा, इसको प्रूफ के साथ। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जो सीआईएसएफ का ये पेपर हुआ था उसका रिजल्ट के बारे में, उससे पहले इन्होंने एक ट्रेनिंग कैलेंडर जारी किया है। क्या जारी किया है? ट्रेनिंग कैलेंडर। ट्रेनिंग कैलेंडर में क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट के लिए, डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट के लिए ट्रेनिंग डेट अनाउंस कर दिया जाता है। तो जो सीआईएसएफ एससीएम की जो ट्रेनिंग है, जो सेलेक्ट होकर ट्रेनिंग होती है इन लोग की, वो 5 फरवरी 2023 को रखी गई है। 5 फरवरी 2023 को इसकी डेट अनाउंस की गई है कि इस तारीख को ट्रेनिंग होंगे इस बच्चों की जो सीआईएसएफ एससीएम में सेलेक्ट होंगे। तो एक बात बताइए, आज है 24 दिसंबर 2023, आज इतनी तारीख है और 5 फरवरी को आपका ट्रेनिंग डेट अनाउंस किया गया है। तो जो आपका ये समय है, ये जो आपका समय है, इसके बीच आपके 40 दिन बचते हैं। कितने दिन? 40 दिन आपके बचते हैं, 40 दिन। तो इसी 40 दिन में यहां तक पहुंचना है आपको। कहां तक? तो ट्रेनिंग तक पहुंचना है। एक बात बताइए, अभी तक इन्होंने रिजल्ट नहीं जारी किया है, ठीक है। अभी तक इन्होंने रिजल्ट जारी नहीं किया है, लेकिन मैं आपको इस चीज की लिख की गारंटी देता हूं कि 31 दिसंबर 2000 2023 से पहले ये जो सीआईएसएफ है, सीआईएसएफ एससीएम है, इसका रिजल्ट जारी कर देंगे 31 दिसंबर से पहले पहले। क्यों? और क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी 40 दिन ही बचे हैं। इसी में इनको क्या कराना है? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल, टाइपिंग, सारी चीजें इसी 40 दिन में इनको कंडक्ट करानी है। तो जल्दी से जल्दी इनको रिजल्ट जारी करना है। रिजल्ट क्यों नहीं अभी तक आया? रिजल्ट तो आ जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक रिजल्ट नहीं जारी किया इन्होंने। 31 दिसंबर तक रिजल्ट जरूर से जरूर ये जारी कर देंगे। और जैसे ये रिजल्ट जारी करेंगे, उससे 10 से 15 दिन के अंदर, 10 से 15 दिन के अंदर ये टाइपिंग टेस्ट भी आपका होने लगेगा। अकॉर्डिंग टू जो पैटर्न 2019 में देखा गया है, 2019 के वैकेंसी में, उसी के अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो 2019 में भी निकली थी 429 पोस्ट के लिए ये वैकेंसी निकली हुई थी, जिसका प्रोसीजर सेम रहा था। इतने कैंडिडेट को जो डीवी हुआ था, उस डीवी में इतने ही कैंडिडेट को बुलाया गया था जितनी की वैकेंसी है। तो मेडिकल एग्जामिनेशन और डीबी में उतने ही कैंडिडेट को बुलाया जाएगा जितने के लिए पोस्ट निकली हुई। सेम इस प्रोसेस में भी होगा सीआईएसएफ एससीएम में। तो ठीक है। तो अभी से टाइपिंग टेस्ट और जितनी प्रोसेस है उसमें लग जाइए तैयारी में। ये नहीं कि डेट का इंतजार करिए, टाइमिंग थोड़ी भी नहीं बची हुई है, आपके पास 40 दिन ही बचे हुए हैं। उससे पहले आप इन सारी चीजों को तैयार रखें पहले से, क्योंकि ऐसे ऐसे कैंडिडेट यहाँ पे फेल होते हैं जिनके नंबर जिनके नंबर 80 प्लस होते हैं, वो भी क्वालिफाई नहीं हो पाते। 80 प्लस या 85 प्लस भी नंबर रहते हैं। वो टाइपिंग में क्या होता है, टाइपिंग जो टेस्ट होता है, टाइपिंग टेस्ट में जाके वहां से कैंसिल हो जाता है उनका, वहीं से दौर या वहीं से सफर खत्म हो जाता है। टाइपिंग टेस्ट में वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। तो यहाँ से चीजें, टाइपिंग टेस्ट के बारे में मैं डिटेल से बताने वाला हूँ कि टाइपिंग टेस्ट में किस तरीके से आपका प्रोसेस रहेगा। तो इस चीज को ध्यान से सुनिएगा। उससे पहले जिनका भी 80 प्लस या 80 नंबर है, वो टाइपिंग टेस्ट की अपनी तैयारी करने में लग जाए, क्योंकि इतना कट ऑफ जाएगा पेपर के लेवल को देख के। अगर मैं बात करूँ टाइपिंग टेस्ट के बारे में, टाइपिंग टेस्ट जो होने वाला है, सबसे पहले ये कहाँ होगा? तो सब जानते हैं कि ये कहाँ होगा, तो कंप्यूटर पे ये होता है टाइपिंग टेस्ट, जिसमें आपका कीबोर्ड जो होता है, कीबोर्ड जो यूज किया जाता है टाइपिंग टेस्ट के लिए, वो फ्लैट होता है, मतलब सीधा सीधा फ्लैट होता है। मोस्टली ये जो आते हैं, ये डेल और एचपी के वहाँ पे कीबोर्ड होते हैं, जो सिंपल, आप भी घरों में जिसके पास डेस्कटॉप होगा वो देखा होगा, वैसे ही सिंपल फ्लैट कलर का वो कीबोर्ड आपका रहता है। अब एक चीज बता दूं, जो टाइपिंग आपकी रखी जाती है वो है एमएस वर्ड पे। एमएस वर्ड जो रहता है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो एमएस वर्ड होता है, उसी पे आपको ये टाइपिंग करनी होती है। ये टाइपिंग उसी पे करवाया जाता है, ठीक है। उसके लिए आपको एक पेज प्रोवाइड कराई जाती है, एक कंटेंट,
कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है जिसपे लिखा होता है, कुछ लिखा हुआ होता है, एक पैराग्राफ या एक पेज का कंटेंट आपको दिया जाता है टाइप करने के लिए एमएस वर्ड पे, उसी को आपको टाइप करना रहता है। तो ये जो टाइपिंग होती है, ये जो टाइपिंग होती है ये दो लैंग्वेज में होती है। टाइपिंग कितने लैंग्वेज में होती है? तो ये जो टाइपिंग है ये दो लैंग्वेज में होती है, एक है हिंदी लैंग्वेज और दूसरा आपका होता है इंग्लिश लैंग्वेज। ये दो लैंग्वेज में आपकी टाइपिंग होती है। जो हिंदी में जो टाइपिंग टेस्ट होता है उसमें 30 मिनट पर वर्ड आपको लिखने होते हैं, 30 मिनट पर वर्ड आपको लिखने होते हैं, जबकि इंग्लिश में आपको 35 मिनट पर वर्ड लिखने होते हैं। अब हिंदी में एक चीज होती है, ये जो होता है यहाँ पे एक फॉन्ट यूज किया जाता है हिंदी को टाइप करने के लिए। तो हिंदी को फॉन्ट करने के लिए, हिंदी को टाइप करने के लिए जिस फॉन्ट का यूज होता है उसको मंगल बोलते हैं, और दूसरा बोलते हैं कृति देव। ये दो तरह का फॉन्ट यूज होता है, इसी पे हिंदी टाइपिंग होती है, इसी दो फॉन्ट में टाइपिंग होती है। जो भी आप नाम सुनेंगे मोस्टली जो कृति देव सुने होंगे, इन्हीं पे टाइपिंग होती है हिंदी की। तो ये जो टाइपिंग होती है, आपको बता दूं, टाइपिंग के लिए आपको जो मिलता है वो 10 मिनट मिलते हैं। इस टाइपिंग को करने के लिए 10 मिनट मिलते हैं। कहने का मतलब कि 10 मिनट में आपको 300 वर्ड लिखने हैं। 300 वर्ड हिंदी में लिखना है, जिसमें हिंदी में, और इंग्लिश में आपको कितने लिखना है? 350 वर्ड आपको लिखने हैं। किसमें? तो ये लिखने हैं इंग्लिश में। लेकिन एक बात बता दूं, मोस्टली कैंडिडेट समझते हैं कि जैसे मैं लिख दे रहा हूँ, जैसे ओ आर लिख दे रहा हूँ, ग लिख दे रहा हूँ, तो ये भी वर्ड है। तो ये वर्ड नहीं है। दो दो अल्फाबेट से वर्ड इसमें नहीं काउंट होते हैं। जो ये फॉन्ट यूज होते हैं, इसमें दो वर्ड से आपके वर्ड नहीं बनते। मोस्टली इसमें जो वर्ड्स बनते हैं उसमें आपके 5 अल्फाबेट्स होते हैं। कितने? 5 अल्फाबेट्स को ये एक वर्ड काउंट करते हैं। कितना काउंट करते हैं? एक वर्ड। ये 5 अल्फाबेट्स को काउंट करते हैं। अगर 5 अल्फाबेट है किसी वर्ड में, जैसे मेरा जो नाम है आकाश है, तो आकाश में कितने वर्ड है? तो ये 5 अल्फाबेट्स हैं, तो ये एक वर्ड काउंट होगा। उससे छोटे जो अल्फाबेट्स यूज होते हैं, जैसे 3 वर्ड के, 3 अल्फाबेट्स के वर्ड जो बनेंगे, 4 के बनेंगे, तो वो ये काउंट नहीं करता है। जो फॉन्ट है वो उसको एज अ लेटर काउंट नहीं करता है। तो जो भी वर्ड काउंट होते हैं वो 5 अल्फाबेट से मिलकर बने होते हैं। तो ये अपने दिमाग में फिट कर लीजिए कि और दो को भी वो काउंट कर रहा है एज अ वर्ड। तो ऐसा वो कभी भी काउंट नहीं करता है। ठीक है, तो ये चीज को आप याद रखें। तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि जो रिजल्ट का डेट है, जो रिजल्ट है वो कब जारी होगा। तो ये जो रिजल्ट है जो अगर 2023 एससीएम का जो है, हेड कांस्टेबल का, वो जारी होगा 31 दिसंबर के पहले पहले। 31 दिसंबर 2023 के पहले आपका रिजल्ट भी जारी हो जाएगा, क्योंकि 5 फरवरी को इसकी ट्रेनिंग कैलेंडर का डेट रखा गया है। तो ठीक है, 31 दिसंबर से पहले पहले ही रिजल्ट आ जाएगा। कल भी आ सकता है, परसों भी आ सकता है, लेकिन 31 दिसंबर से पहले पहले आ जाएगा। और जैसे ही रिजल्ट आएगा उसके 10 दिन के अंदर अंदर आपकी टाइपिंग टेस्ट और जितने प्रोसेस हैं उसको कंडक्ट कराएंगे, और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन ही होगा। 2019 की जो वैकेंसी निकली थी वो 429 पोस्ट के लिए निकली थी, मे बी। ठीक है, उसमें जो वैकेंसी कंडक्ट कराने का प्रोसेस था, वो जो डीबी बुलाया था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तो 429 बच्चों को ही बुलाया था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। इतने ही बच्चों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था और मेडिकल हुआ था। तो याद रखिए, मोस्टली जो बच्चे डिसक्वालीफाई होंगे वो होंगे आपकी टाइपिंग टेस्ट में। जितने बच्चे बचे हुए हैं टाइपिंग टेस्ट में ही वो छांटेंगे, जितने बच्चों को हो सकता है तो उतने में छांटेंगे। फिर वो अपना जो भी जो भी रिजल्ट कंडक्ट कराएंगे, रिजल्ट देंगे, उसको वो देंगे, और इस तरीके से इसके वैकेंसी को कंप्लीट कराएंगे। वैकेंसी जल्द से जल्द कंप्लीट कराएंगे, क्योंकि 40 दिन इनके पास बचे हैं। इसी 40 दिनों में ये सब चीजें इनको कंडक्ट करानी है, कंप्लीट करानी है। अभी से जो भी लोग बचे हुए हैं अपनी तैयारी में लग जाए, और इस चैनल को ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशन के लिए और उससे रिलेटेड जिनकी जितनी भी जानकारियां होती हैं और जितने भी आउटपुट होते हैं इस चैनल पर प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशन के लिए और उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन के लिए। तो थैंक यू।